श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। श्री कार्तिक मास महत्यम 15वां अध्याय। कार्तिक कृष्ण अमावस्या अर्थात दिवाली की रात्रि को श्री महालक्ष्मी का मंगल मंत्रों सहित पूजा करने का विधान तथा सत्य शर्मा का आख्यान। दिवाली की रात्रि को मंत्र अनुष्ठान करने का विशेष महत्व। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजा प्रथु, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपमालिका एवं श्री महालक्ष्मी का पूजन करने से दारिद्र्य का विनाश हो जाता है। इस संबंध में एक बड़ा सुंदर आख्यान सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करें। थूरसेन देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्री ब्राह्मण रहता था। उसके मन में एकमात्र यही कामना थी कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं उसे यज्ञ आदि दान आदि धार्मिक कार्यों में व्यय कर सकूं। तब दरिद्रता निवारण का उपाय पूछने पर एक विद्वान ने उसे बताया कि तुम शिव जी की आराधना करो। उसने शंकर जी की उपासना प्रारंभ कर दी। एक वर्ष बीत जाने पर भगवान भोलेनाथ जी ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और बोले, हे वीरप, धन की प्राप्ति के लिए तुम राजा के पास जाकर उनसे वरदान मांगो कि कार्तिक की अमावस्या को हमारे सिवा और कोई अपने घर में दीपक न जलावे। अब ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। राजा के पास जाकर के अपनी बात रखी और राजा ने उसकी बात स्वीकार की और कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि अमावस्या को कोई भी अपने घर में दीपक न जलावे। अब राजा की आज्ञा थी, सभी ने मानी। कार्तिक अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी अपने घर में दीपक नहीं जलाया। जब रात्रि को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा कि समस्त नगर में अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है और दीप बालिका से जगर मगर हो रहा है। महालक्ष्मी जी प्रसन्न होकर जब उस घर में प्रवेश करने लगी तो ब्राह्मण मार्ग रोक कर कहने लगा कि हे भद्रे, तुम्हारा पति अति कठोर है और तुम अति चंचल हो, इस कारण हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब महालक्ष्मी जी कहने लगी कि भगवान के शयन के समय मैं आई हूँ, इस कारण निश्चय ही तुम्हारे घर में निवास करूँगी। यह सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, यदि तुम इस बात की शपथ लो कि मेरी 3 पीढ़ी तक इसी घर में रहोगी, इस घर से नहीं जाओगी और इसी घर में निवास करोगी, तब इस घर में प्रवेश कर सकती हो। महालक्ष्मी जी ने कहा कि यदि तुम विधि पूर्वक मेरा पूजन करोगे तो निश्चय ही मैं तुम्हारे घर में वास करूँगी। यह सुनकर के ब्राह्मण ने पूछा कि मैं किस विधि विधान से आपका पूजन करूं। तब महालक्ष्मी जी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण अमावस्या को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के देवताओं पितरों का पूजन करो। दिन के तीसरे भाग में श्राद्ध करके ब्राह्मणों को सुंदर पकवान भोजन कराओ। प्रदोष के समय दीपमाला करो। तुलसी जी के समीप, ब्राह्मण के घर के समीप, देवालय में, चौरास्ते में, शमशान, गौशाला में दीपक जलावे और इस दिन बालक, वृद्ध तथा रोगी के अतिरिक्त अन्य कोई भी भोजन न करे। सायकाल के समय स्वस्ति वाचन पूर्वक गणेश जी, कुबेर जी का पूजन करके संकल्प करें और माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें। कमल के आसन पर स्थित, कमल के फूलों की माला धारण करने वाली, कमल जैसे नेत्र, गंभीर नाभि, स्तन के भार से विनम्र सुंदर वस्त्र और देवताओं के हाथियों द्वारा मणि युक्त घड़ों से स्नान करने वाली, हाथ में कमल पुष्प लिए ऐसी श्री महालक्ष्मी मेरे घर में सदैव निवास करे। प्रदोष काल में श्री महालक्ष्मी जी का षोडशोपचार विधि से पूजन करें। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दे, फिर पाद, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, तांबुल व सुपारी, इन सब वस्तुओं को अर्पण करके नमस्कार करें। दीप जलावे। पूजन के बाद निवास स्थान पर रात्रि भर चौमुखी दीपक जलते रहने से गृह में लक्ष्मी, सौभाग्य की वृद्धि का प्रतीक होता है। इस रात्रि को मंत्र, जप, पाठ आदि करने का विशेष पुण्यप्रद होता है। इस प्रकार कुबेर श्री महालक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावे और बंधु बांधवों सहित स्वयं भी भोजन करे। सत्य शर्मा ने विधिवत इसी प्रकार व्रत किया और जिससे उसके यहाँ काफ़ी धन धान्य हो गया। जिसके बाद उसने अनेक यज्ञ भी किए। फिर सत्य शर्मा विरक्त होकर के मथुरा चला गया और वहीं पर समाधि अस्त होकर श्री विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। स्वयं भगवान नारायण के वचनानुसार जो मनुष्य कार्तिक कृष्ण
त्रयोदशी से अमावस दिवाली तक अपने घर में दीपोत्सव करेगा, उसके यहाँ मेरी प्रिया लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय।